आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। जिन तस्वीरों का इंतजार था और जिस मुलाकात पर निगाहें दुनिया के अलग अलग देशों की थी, वो मुलाकात भी हुई, इंपॉर्टेंट बात भी हुई और जो दोनों की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें दोनों देशों के लिहाज से निकलकर सामने आई हैं। हर कोई नमस्ते मोदी कहता हुआ अमेरिका में नजर आ रहा है। खासतौर से भारतीय मूल के लोगों को तो बड़ा इंतजार था, लेकिन इस दौरे में भारत के लिए क्या मिला, भारत किस तरीके से अचीवमेंट के तौर पर इसे देख रहा है, बहुत सी बड़ी बातें हैं और बहुत से बड़े जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई है। तो बड़ी खबर से ही शुरुआत कर लेते हैं। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं ये खूनी युद्ध बंद होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति के पक्षधर हैं, ये पीएम मोदी की ओर से भी कहा गया। भारत का पक्ष सिर्फ शांति का है। पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया और कहा कि आज का जो युग है वो युद्ध का कतई नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप भी शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं, यानी कि भारत भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके संकेत दे भी दिए गए। व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी बातचीत भी हुई है और व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को लेकर राजी हैं कि हाँ, ये युद्ध रोका जाए। उधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, यानी कि लंबे समय से चला आ रहा जो युद्ध है रूस यूक्रेन का, उसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये जो दौरा है वो इस खबर के लिहाज से भी बड़ा खास और अहम रहा। पीएम मोदी ने भी कह दिया कि ट्रंप भी शांति स्थापित कायम रखने में यहाँ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं और भारत भी लगातार इस बात का पक्षधर रहा है। साथ ही साथ इस खूनी युद्ध के बंद होने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि खूनी युद्ध बंद होना चाहिए। लगातार लोगों की जान जा रही है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने भी ये इंडिकेशंस दिए हो कि वो चाहते हैं कि अब एक भी जान ना जाए इस युद्ध की वजह से। तो सवाल ये कि क्या बहुत जल्द रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आने वाली है? क्या बहुत जल्द रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो बोले ही हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी, लेकिन कई और बड़ी बातें हैं जो इस मुलाकात में, इस बातचीत में हुई है। लेकिन पहले जरा सुनिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा। Ukraine lost nothing. They didn't give up anything. And you take a look at the other three presidents surrounding me, they gave up a lot. I think that when you look at Ukraine and when you look at the mess that they're in, it's got to be ended and it's got to be stopped. Now, Russia's taken over a pretty big chunk of territory, but from long before Putin, they said you cannot have Ukraine going in any way into NATO. And I start from that standpoint. I think everybody knew that. Now, if a better deal can be negotiated, if they are able to make a deal where they can do that, that's fine with me. I really don't care. I want that bloodshed to stop. I don't want to see, we have an ocean between us and the site we're talking about, the site of death. We're calling it the fields of death. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप
आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ बड़ी खबर, यहां मुंबई हमले का जो साजिश करता है तहव्वुर राणा, उसको भारत लाया जाएगा। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है सहमति और ये भारत के लिहाज से बड़ी खबर है। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान भी दिया है और बड़े बयान में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। भारत भेजा जाएगा मुंबई धमाके का आरोपी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही साथ जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेकर भारत की कोशिश पिछले कुछ दिन से लगातार बनी हुई थी कि भारत में मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाए, उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिले, तो इस मुलाकात में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। भारत और अमेरिका जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं आतंकवाद को लेकर और ऐसे में अब भारत भेजा जाएगा मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर भी है और भारत की एक कूटनीतिक जीत भी है। साथ ही साथ क्वाड को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा, इस बात के संकेत भी दे दिए। एशिया प्रशांत के लिए भारत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी जाहिर किया। न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर हम काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया। भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, भारत से रक्षा कारोबार में और ज्यादा बढ़ोतरी भी होगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन इस मुलाकात में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करने की बात कही। साथ ही साथ डिफेंस डील जिस पर निगाहें भारत के लोगों की खासतौर से बनी हुई थी, कहा कि रक्षा कारोबार भी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। रक्षा सहयोग पर आगे महत्वपूर्ण डील होनी है। मुलाकात हुई है, मुलाकात की तस्वीरें भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। साथ ही बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिसमें साथ ही हमने बताया आपको तहव्वुर राणा कैसे भारत लाया जाएगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बड़ा बयान भी दिया है, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ में हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंक के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होगा, पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी दी। भारत और अमेरिका बेहतर विश्व बना सकते हैं, पीएम मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की अहम भूमिका है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बल दिया जाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम करेंगे। अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी वापस लिए जाएंगे, इस बात पर भी स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। साथ ही विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी के जरिए किया गया, जो कि बड़ा संदेश है। विदेशी सरजमी पर, अमेरिका की जमीन पर भारत यूएस व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की बात भी पीएम मोदी ने कर दी। साथ ही उन्होंने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात, दोनों देशों के बीच में रक्षा सौदे के साथ साथ व्यापार को और ज्यादा मजबूत करने की बात, व्यापार 2030 तक दोगुना करने की बात भी पीएम मोदी ने कही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में
भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।